हेलो एवरीवन। कल मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस कॉमर्स और मैनेजमेंट लीडरशिप थ्योरीज पर शेयर किए थे। आज मैं फिर से कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट। मैं हूँ डॉक्टर कंवलप्रीत कौर और मैं अपने चैनल पर आपके साथ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स और जनरल पेपर वन के क्वेश्चंस कैसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, ये मैंने अपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। और मेरे पास मैंने आपके साथ ये भी गाइडेंस स्टार्ट किया है पीएचडी की रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ए टू जेड ऑफ रिसर्च आपको मिल जाएगी, मेरी प्लेलिस्ट है और रिसर्च सीखे। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। तो चलते कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़े एमसीक्यूज करा रही हूँ, फिर मैं साथ में असर्शन रीजनिंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगी। कुछ चीजें बार बार रिपीट करने से लर्न हो जाती है। तो इसी हिसाब से कल जो मैंने कंटिन्यू स्टार्ट किए सीरीज लीडरशिप पर, तो वो आज मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। ये यूजीसी नेट कॉमर्स की यूनिट नंबर 6 में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप मैनेजमेंट कैंडिडेट है तो आपको ये मैनेजमेंट के लीडरशिप थियोरीज वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये हेल्प हो जाएगा। एडिशनली इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ यूजी और पीजी और ये अगर आपका सिलेबस का पार्ट है तो भी आपको ये वीडियो यूजफुल है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच लीडरशिप थियोरी सजेस्ट दैट लीडर्स आर बोर्न विद सर्टेन ट्रेट्स। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो आपको ये तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी सजेशन है पहले आप वो वीडियो चेक कर लीजिए और मैं आज इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो का लिंक आपसे शेयर कर दूंगी। तो कौन सी लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट करती है कि लीडर्स आर बोर्न विद सर्टेन ट्रेट्स। तो कल हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, इननेट क्वालिटीज मतलब जो बाय बर्थ हमको गिफ्ट मिलती है, और ट्रेड्स का मतलब क्या रहता है, पर्सनल क्वालिटीज। तो बिहेवियरल थियोरी क्या इसका आंसर है? बी ट्रेड थियोरी, सी कॉन्टिजेंसी थियोरी और डी पाथ गोल थियोरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका बी ट्रेड थियोरी। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं साथ में पहले इजी क्वेश्चन से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक जाऊं। द मिनट यू रीड द क्वेश्चन क्लियरली, या तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है या फिर मैं बोलूं जैसे ही आपको पता लग जाता है कौन से थियोरी का क्वेश्चन है। और अगर आप घर पर अभी प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम के पहले तो कोशिश करिए कि वो जो कॉन्सेप्ट्स आपने अब तक कवर नहीं किए वो भी आज आप स्टडी कर लीजिए। तो एक ही साथ आपका आज मेरे सेशन में सारी थियोरीज कवर हो जाएंगे और साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ट्रेड थियोरी। ठीक है, तो आप मार्क कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे साथ चैनल पर जब आप जुड़ रहे हैं अपने नोट्स बनाइए और लिखिए। आज हमने कॉमर्स पेपर 2 मैनेजमेंट लीडरशिप थ्योरीज कंवलप्रीत मैम के साथ आज हमने क्वेश्चन सॉल्व की। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ट्रेड थियोरी इज द करेक्ट आंसर। कल मैंने आपको बताया था बिहेवियरल थियोरी। बिहेवियरल थियोरी ऑब्जर्वेबल एक्शंस जो हम बिहेवियर देख के आइडेंटिफाई करते हैं, तो कीवर्ड्स मैंने आपको लर्न कराए थे। फिर कॉन्टिजेंसी थियोरी थी जो बताती है कि नो वन साइज फिट्स ऑल। ठीक है, सिचुएशन भी होते हैं। और पाथ गोल थियोरी कल अगर कवर नहीं हुई थी तो ऐसे जब आपको क्लिक हो जाता है कि ये कॉन्सेप्ट अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोशिश कीजिए उसी को सबसे पहले पढ़िए। तो भले यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी ट्रेड थियोरी। मैं ये याद रख सकती हूँ कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता पाथ गोल। तो चलिए पहले थोड़ा सा इस थियोरी को पढ़ लेते हैं। अब ये थियोरी क्या बताती है, ये आइडेंटिफाई करती है 4 मेन लीडरशिप स्टाइल्स विच लीडर्स चूज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द सबॉर्डिनेट नीड्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कौन से स्टाइल्स है। फर्स्ट इज डायरेक्टिव, सेकंड इज सपोर्टिव, थर्ड इज पार्टिसिपेटिव एंड फोर्थ इज अचीवमेंट ओरिएंटेड। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, लीडरशिप थियोरी का नाम पाथ गोल थ्योरी। फिर आप क्या याद रखेंगे, कितने मेन लीडर टाइप्स से 4 लीडरशिप स्टाइल्स। ठीक है, तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर हाईलाइट कर लीजिए। अब डायरेक्टिव का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है और वो कब उसको यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टिव स्टाइल का डिस्क्रिप्शन है लीडर गिव्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स। अगर आपके सीनियर्स आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ वेग नहीं रहता है और आपको पता होता है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आर बेटर। तो यहाँ पर डायरेक्टिव का मतलब लीडर्स गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स। इट इज बेस्ट यूज्ड व्हेन टास्क आर एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब टास्क बहुत डिफिकल्ट है, क्लियर नहीं है, तो अच्छे इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। कॉम्प्लेक्स और अनक्लियर, ठीक है, तो ये जितने ज्यादा टास्क में अनक्लैरिटी होगी या फिर कॉम्प्लेक्स हो गए डिफिकल्ट हो गए तब ये सुटेबल है। तो यहाँ पर डायरेक्टिव स्टाइल।
सेकेंड है सपोर्टिव, नाम से क्या लग रहा है, लीडर इज अप्रोचेबल, शो कंसर्न एंड सपोर्ट्स द सबऑर्डिनेट्स। तो आप एक ऐसे लीडर है जो सपोर्टिव है। जब आप सपोर्टिव है तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी शेयर करना हो, सबसे पहले आपके पास आएंगे आपके फॉलोअर्स या एम्प्लॉइज। तो लीडर इज अप्रोचेबल, shows concern and supports the subordinates. So this style is suitable when tasks are stressful, frustrating or repetitive. क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब टास्क स्ट्रेसफुल और फ्रस्ट्रेटिंग, वी ऑल नीड समवन टू लुक अप टू। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपके पास लीडर सपोर्टिव है, अप्रोचेबल है, तो आपकी लाइफ इजी बन जाती है। ठीक है, मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि टीचर्स का भी यही अप्रोच होना चाहिए। अब वो जनरेशन नहीं है जिनको हम डांट के बात कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम उनसे कंसर्न और जितना ज्यादा हम उनसे ऐसे कोशिश करें कि उनसे बात करने की, तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है पार्टिसिपेटिव। लीडर इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग। दिस इज द बेस्ट स्टाइल मैं बोलूंगी। आप घर की बात करें या ऑफिस की, अगर आपकी टीम आपको इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग में, तो बहुत ज्यादा वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील होता है। अगर आप लीडर हो या आप कोई डिपार्टमेंट हेड कर रहे हो, तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने सारे मेंबर्स को एक साथ लेके चले। सबॉर्डिनेट्स आर केपेबल एंड वांट इनपुट। तो ये कब यूज होता है, लीडर्स कब इन्वॉल्व करते हैं अपने फॉलोअर्स या एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में, जब उनको लगता है कि सबॉर्डिनेट्स केपेबल है और उनके इनपुट सही आ सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटेटिव स्टाइल क्यों हो सुटेबल होता है, जब आपको लगता है कि आपके फॉलोअर्स और लीडर्स जैसे एम्प्लॉयज के पास ये नहीं है, केपेबिलिटी नहीं है, तो आपको क्या ही सजेशन देंगे। नेक्स्ट है अचीवमेंट ओरिएंटेड। लीडर सेट चैलेंजिंग गोल्स एंड शोज कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अचीवमेंट ओरिएंटेड हो, तो आप सेट करो चैलेंजिंग गोल्स ताकि आपके फॉलोअर्स भी डेवलप हो। सो दिस स्टाइल इज यूज्ड व्हेन एम्प्लॉयज आर स्किल्ड एंड मोटिवेटेड। आप किनको अचीव करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, जो थोड़े से सेल्फ डायरेक्टेड हो एंड टास्क नीड हाई परफॉर्मेंस। ओके, तो याद रखिए पाथ गोल थ्योरी है हमारे पास 4 स्टाइल से, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। उनकी डिस्क्रिप्शन दी और कब वो बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके नोट्स में कल में ये ऐड नहीं हुआ था, तो आज आप लिख लीजिए। आपके लिए होमवर्क है कि पाथ गोल थ्योरी किसने दी है, क्या ये डायरेक्ट थ्योरी है या किसी का सब पार्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये ना मैंने हमारे यूजी पीजी में भी कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपने ये कभी नहीं स्टडी किया है तो स्टडी कर लेते हैं। मैनेजरल गिल्ड। अब मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैम मैं क्या एमसीक्यूज सॉल्व कर लूं और डायरेक्टली एग्जाम में चली जाऊं, तो मेरी हमेशा सजेशन होती है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर इज अ big or lengthy there's a gap between your PG and when you're planning to study for next sets, तो I always suggest that you should go for conceptual clarity। ठीक है, तो आप हमेशा सबसे पहले नोट्स उठाइए, पढ़िए, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार अगर मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी, अब अगर आप 10 साल बाद आपका पीजी हो चुका और आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी आपको याद ही नहीं आएगा ये थियोरी हमने कौन से सब्जेक्ट में पढ़ी है। क्या हमने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ी है, क्या हमने ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ी है, या मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक्सरसाइज जो मैं अपने सारे कैंडिडेट्स, अपने सारे एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ एनटीए एंड डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वहां से क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करती है, यहाँ भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो वहां से सबसे पहले यू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर। ओके, वंस यू गेट होल्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि उसको प्रिंट आउट ले लीजिए, या फिर अगर आप कंफर्टेबल है ऑनलाइन, तो वहां पर है ना मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन 1 कॉमर्स का, आपको समझ आना चाहिए क्या वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, क्या वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, या वो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। मैनेजमेंट में भी कौन सी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इससे क्या होता है ना, मुझको क्लैरिटी मिलती है कि मुझे कितना आता है और मैं कितना पढ़ सकती हूँ। देखिए, जितना हम क्लोज होते हैं ना अपने पीजी से, उतना क्वालिफिकेशन ईजी होता है। बट अब आप जब टीचर हो, आप पढ़ा ही रहे हो, आप हमेशा से यूजी को पढ़ा रहे हो, पीजी को पढ़ा रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा फ्रेश में रहते हैं, स्पेशली जब आप लेसन प्लान बना लेते हो। ठीक है, तो आपको याद होता है कि आपने कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया था। तो ये अब मैनेजरल गिड को ऐसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना हमारे पास 2 स्केल है, एक होती है एक्स एक्सिस जहां पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, और एक हमारे पास यहाँ पर है लेफ्ट में वाई एक्सिस जहां पर कंसर्न फॉर पीपल है। अगर आपको कल याद हो तो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, ओहायो स्टडी और मिशिगन स्टेट स्टडीज। ठीक है, दोनों में ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। अब ये मैनेजरल ग्रिड थियरी क्या बोलती है, सबसे पहले ये देखिए बॉक्सेस है। आई होप सो आपको ये डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, नहीं तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा ड्रैग करके जूम भी कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पर जाके मैनेजरल ग्रिड का कोई भी इमेज को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 5 स्टाइल्स है, 1
2, 3, 4 एंड एक मिडल में। ओके, अब ये ग्रिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बॉक्सेस है। अब ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि लेफ्ट एक्सिस पर आपके पास क्या था, वाई एक्सिस पर कंसर्न फॉर पीपल, मतलब यहाँ पर लोगों के लिए सोचा जा रहा है। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मतलब टास्क के लिए सोचा जा रहा है, काम पे। अब देखिए मैं स्केल को हमेशा रीड करना सिखाती हूँ। हम लेफ्ट, ये अगर मैं इसको पकड़ू यहां से मैं यहां जा रही हूँ, ठीक है। अगर आप इसको अपना राइट साइड बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आप ये हो जाएगा लो टू हाई। तो यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं लो और यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं हाई। सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस की बात, वाई एक्सिस की बात करती हूँ, तो लो 1 से स्टार्ट हो रहा है, हाई 9 पर जा रहा है, ठीक है। अब क्या लो है क्या है वो देखते हैं। अगर मैं ये सबसे फर्स्ट पढ़ती हूँ, इम्पावर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का स्कोर 1 है, मतलब यहाँ पर 1 है कंसर्न फॉर पीपल और यहाँ पर 1 है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, मतलब दोनों लो है। इम्पावर्स मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पर मिनिमम एफर्ट्स लिए जाते हैं टू गेट द वर्क डन, और लोगों से रिलेशनशिप भी वैसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत मिनिमम एफर्ट है टू गेट द वर्क डन एंड सस्टेन द ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। तो ये यहाँ पर लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है और लो कंसर्न फॉर, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को खाना नहीं मिला इम्पावर्ड, वैसे इम्पावर्ड मैनेजमेंट। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अथॉरिटी और ओबीडियंस। अब यहाँ पर क्या हाई है, यहाँ पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज हाई, क्योंकि ये 9 यहाँ पर स्केल है, और 1 क्या होगा, कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर पीपल यहाँ पर लो है। तो यहाँ पर अथॉरिटी ओबीडियंस का रिलेशन है। एफिशिएंट इन ऑपरेशंस रिजल्ट्स फ्रॉम अरेंजिंग कंडीशंस ऑफ वर्क इन सच अ वे दैट ह्यूमन एलिमेंट मिनिमली इंटर। तो यहाँ पर आप वर्क के लिए इतना फोकस्ड हो कि आपका लोगों के लिए कंसर्न मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और लो है हमारा कंसर्न फॉर पीपल। अब मैं यहाँ पर टॉप पर चलती हूँ, टीम मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर कंसर्न फॉर पीपल हाई है और यहाँ पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई है। ओके, ये 9 और ये 9, ये कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और ये कंसर्न। तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट है, मतलब यहाँ पर वर्क अकम्प्लिशमेंट होता है, लोगों से कमिटेड भी रहते हैं। क्यों, लोग कमिटमेंट भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, वो टीम की तरह काम कर रहे हैं, आपको बैलेंस कर रहे हैं, आपके काम को भी देख रहे हैं और आपको भी कंसर्न फॉर पीपल देख रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर मैं देखूं कंट्री क्लब मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या है, कंसर्न फॉर पीपल एकदम हाई है, मतलब ये लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, रिलेशनशिप्स को। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यहाँ पर पीछे रह जाता है, तो इसको बोलते हैं कंट्री क्लब। तो आप याद रख सकते हैं, जैसे क्लब में लोग रिलैक्सेशन करने जाते हैं, वैसे अगर आप याद रखो तो ये कंट्री क्लब की तरह काम करते हैं। थॉटफुल अटेंशन टू नीड्स ऑफ पीपल फॉर सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप लीड टू अ कंफर्टेबल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एटमोस्फेयर एंड वर्क टेम्पो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर को पहले इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपको स्केल याद हो गई है, मैं रिपीट कर रही हूँ, बार बार रिपीट करने से चीजें लर्न हो जाती है। एक्स एक्सिस पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मतलब काम, कंसर्न फॉर पीपल मतलब लोगों के साथ रिलेशनशिप। अगर अब मैं बोलूं सबसे हाई किधर है, तो ये देखिए टीम मैनेजमेंट में कंसर्न फॉर पीपल भी हाई है और यहाँ पर कंसर्न फॉर पीपल यहाँ पर हाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या लो है, यहाँ पर क्या लो, ये आपको तुरंत याद आना चाहिए। तो आप इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को याद रख लीजिए। और अब देखिए मिडल में एक है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज पॉसिबल थ्रू, अब क्या है, यहाँ पर काम के लिए भी उतना बैलेंस है जितना हमारा रिलेशनशिप के लिए। तो ये मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट है, ओके। तो आपको इतना याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अभी इसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप 20, 25, 30, 50 क्वेश्चंस बना सकते हैं। और ये थ्योरी किसने दी है, मैनेजर ब्लेक एंड मूटर, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनेजर ग्रिड, द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं और मुझे आंसर करके बता सकते हैं, ओके। मैं देती हूँ आपको पॉज। लीडरशिप स्टाइल उन्होंने पूछा कौन सा सबसे अच्छा है, तो एक बार आप चेक कर सकते हो। जिनको समझ आ गया होगा वो करेक्ट आंसर देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए टीम मैनेजमेंट, क्योंकि वहां पर कंसर्न फॉर पीपल भी सबसे हाई है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी, ठीक है। कंसर्न फॉर पीपल हाई, इसका मतलब वैल्यू करते हैं टीम मेंबर्स को, ट्रस्ट है, कोऑपरेशन है, मोटिवेशन है। और हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन गोल्स भी है और परफॉर्मेंस रिजल्ट भी है। इसको क्यों बोला जाता है इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम वर्क बिल्ट हो रहा है, लोगों से पार्टिसिपेशन भी करवाई जा रही है, लोगों को वैल्यूड भी फील हो रहा है, एट द सेम टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और काम हमेशा पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट में रह रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता था तो आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। इसलिए आई सजेस्ट रिकमेंड ऑल माई कैंडिडेट्स दैट इफ यू आर लूजिंग your qualification or maybe you are not getting your result just because of 15 to 20 marks, then you can directly start with MCQs. But if you are preparing for the first time, make sure that you read the content first and then go to the questions. हर बार सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है। क्या होता है ना, घर पर बैठ के सबको आंसर्स आते हैं बट एग्जामिनेशन प्रेशर भी डिफिकल्ट होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, फेडलर्स कॉन्टिजेंसी थ्योरी मेजर्स लीडरशिप स्टाइल यूजिंग। तो ये कौन सी थ्योरी थी, आपको पता होना चाहिए। अगर आप मुझे करेक्ट आंसर दे सकते हो तो बताइए। अगर आपको लगता है आपने ये थियरी नहीं पढ़ी है तो आप थोड़ा सा गूगल सर्च करके अपने नोट्स में से जाके चेक कर सकते हैं। दीजिए मुझे करेक्ट आंसर। मैं वेट कर रही हूँ आपके करेक्ट आंसर का। अरे थियरी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। ऐसे याद आता है जब हम पढ़ रहे होते हैं कि हमको कितना कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए एलपीसी स्केल। देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगी। तो एलपीसी का फुल फॉर्म होता है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। ठीक है, एलपीसी लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाए और किसी को बोलिए कि रेट करे वो अपने सारे कलीग्स को, मेंबर्स को, तो आपको सबसे ज्यादा पसंद किसके साथ काम करना है और किसके साथ आपको सबसे नहीं अच्छा लगता। कभी कभी होता है ना, टीम में हमको बना देते किसी के साथ और हमको पसंद नहीं आता उनसे काम करना है। तो एक होता है, अगर आपका उनके साथ सबसे ज्यादा हाई रिलेशनशिप होगा तो वहां पर लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, और लो अगर आपका एलपीसी रहेगा तो वहां पर आपका लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछ सकते लोगों को आपको किसके साथ काम करना पसंद है, किसके साथ काम करना पसंद नहीं है। इसलिए ये एलपीसी स्केल है, मैं रिपीट कर रही हूँ, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, जो इनडायरेक्टली रिवील करती है लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, मतलब इसमें क्या पता लगता है कि लीडर्स परसीव डिफिकल्ट कोवर्कर्स। डेफिनेटली जिसके साथ आप काम करना नहीं चाहते, आपके साथ उनकी आप पर्सनल प्रॉब्लम से या प्रोफेशनल प्रॉब्लम से मे बी आपका माइंडसेट मैच नहीं होता। ठीक है, तो फ्रेडलर्स की कंटिजेंसी थ्योरी को आप स्टडी कर सकते हैं। और याद रखिए, नोट्स बनाइए, जितने नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा रिवीजन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4। विच लीडरशिप स्टाइल इज मोर सुटेबल फॉर हाईली मोटिवेटेड एंड स्किल्ड फॉलोअर्स अकॉर्डिंग टू हर्षी ब्लैंकचार्ड। ठीक है, अब ये कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, अगर आपको याद है तो आप रिवाइज कर सकते हैं, या तो फिर आप, मैं पॉज देती हूँ, आप आंसर ढूंढ के मुझे बताइए। आंसर में हिंट है क्या, हाईली मोटिवेटेड एंड स्किल्ड फॉलोअर्स। जिनको आ गया करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन साथ में बताइए तो आपको भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिए, लीडरशिप स्टाइल में मोस्ट सुटेबल फॉर हाईली मोटिवेटेड, आप उन्हीं को काम सौंपना चाहते हैं जो कर पाएंगे। ठीक है, तो टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए डेलीगेटिंग। ये चार स्टाइल से। अब डेलीगेटिंग आप किसको काम असाइन करते हो, जो कर पाएंगे, और आपको पता है जो कर पाएगा मतलब वो थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड भी होना चाहिए, उसको काम भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो इंप्लॉयज जब हाईली मोटिवेटेड होते हैं तभी आप डेलीगेट कर सकते हो, और वो कॉम्पिटेंट है और केपेबल है तभी आप डेलीगेट कर सकते हो, और उनको मिनिमम सुपरविजन चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डेलीगेटिंग। अगर आपको ये थियोरी नहीं पता तो इसके नेक्स्ट स्टाइल्स, मतलब टेलिंग, सेलिंग और पार्टिसिपेटिंग क्या करते हैं वो भी आपको पता लगाना चाहिए। तो अगर आप पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुन रहे हो और अब तक आपने स्टडी नहीं की है तो प्लीज याद रखिए, अभी नोट्स बना लीजिए और अभी ये इसको एक्सप्लेनेशन को खत्म करिए। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी।
मतलब अगर आप नाम से पढ़ेंगे, टेलिंग में कैसा होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर मोटिवेशन नहीं होगी, इतनी एबिलिटी भी नहीं होगी। सेलिंग में कैसा हो जाएगा, आप एक्सप्लेन करते हो उनको, जैसे कोई कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो लीडर एक्सप्लेन करता है अपने डिसीजंस और प्रोवाइड करता है गाइडेंस, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सुटेबल नहीं है। और फिर हमारे पास पार्टिसिपेटिव है। पार्टिसिपेटिव कब होता है, जब लीडर आपको डिसीजन मेकिंग में शेयरिंग कराता है, ठीक है, बट ये नहीं होता है, वहां पर इंकरेजमेंट और मोटिवेशन है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमको पूछा था हाईली मोटिवेटेड एंड स्किल, तो करेक्ट आंसर बनना चाहिए डेलीगेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाथ गोल थ्योरी इज बेस्ड ऑन, अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है पाथ गोल थ्योरी, तो आप देख सकते हैं क्या वो ट्रेड पर है, क्या वो एक्सपेक्टेंसी पर है, क्या वो बिहेवियरल है, क्या वो एलएमएक्स थ्योरी है। अब इसका आंसर मुझे कौन देगा, ऐसे अगर नोट्स बने हुए ना उसको जाके रेफर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं पाथ गोल थ्योरी और चेक कर सकते हैं। आपको लग रहा है ये किसके ऊपर बेस है, अगर आपको लग रहा है आप ये आंसर बता सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए कि आपको करेक्ट आंसर पता था, ठीक है, इसका आंसर मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, अब ये फीचर्स पूछ रहे तो हमने कल ही इसको पढ़ा है। दो होते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शनल और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। तो ट्रांसफॉर्मेशनल हमेशा विजनरी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, मोल्डिंग करते हैं, ठीक है, सुटेबल कब है, जब आपको पता होना चाहिए कि वहां पर आपके इंप्लॉयज भी मोटिवेटेड है, फॉलोअर्स है। और एक दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल, जो एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड है, एक्सचेंज का मतलब रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में बिल्कुल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट नहीं आएगा, मिनिमल सुपरविजन, इंस्पायरिंग फॉलोअर्स, ये करेक्ट आंसर बनना चाहिए, और फॉलोइंग फिक्स्ड हायरार्की, ठीक है, ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आपका आना चाहिए था ट्रांजैक्शनल पर। अगर कल आपने मेरे साथ सेशन सुना होता, मेरे सेशन में अगर आपने अपनी हाजिरी लगाई होती तो आपका करेक्ट आंसर था, तो ये इंस्पायरिंग फॉलोअर्स टू एक्सीड सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इन एलएमएक्स थ्योरी इंप्लॉइज इन द इन ग्रुप रिसीव, अभी आपको पता होना चाहिए, कल मैंने बताया था एलएमएक्स मतलब लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक इन ग्रुप और एक आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप में हमेशा क्या होता है, हायर क्वालिटी लीडर अटेंशन मिलता है, और एक आउट ग्रुप होता है जहां पर लिमिटेड मिलता है। तो यहाँ पर लिमिटेड गाइडेंस नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, मिनिमल पार्टिसिपेशन नहीं है। ये जस्ट मैंने बेसिक एमसीक्यूज कराए ताकि आपके फीचर्स रिवाइज हो जाए, ठीक है, 50% पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता नेट का, तो बेसिक क्वेश्चन ही आते, प्रॉब्लम है हमने कभी बेसिक से पढ़ा ही नहीं है। सर्वेंट लीडरशिप एम्फसाइजेस पावर एंड कंट्रोल, सर्विंग फॉलोअर्स फर्स्ट, टास्क अचीवमेंट ओनली, रिवॉर्ड पनिशमेंट, तो यहाँ पर आता है बी, सर्विंग फॉलोअर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था, यू शुड सर्व योर फॉलोअर्स फर्स्ट रेदर देन गिविंग कंसिडर देम एज एम्प्लॉइज, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है सर। लाइकर्ट सिस्टम फॉर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज, अगर अब आपने ये कभी नहीं पढ़ा तो मैं आपको सजेशन करूंगी आप इसको भी पढ़ लीजिए, लाइकर्ट, ठीक है, कुछ लोग उसको लिकर्ट भी पढ़ते हैं। सिस्टम फॉर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज, अगर आपने ये नहीं स्टडी किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको स्टडी कीजिए, मैं टाइम देती हूँ, अगर आपके पास नोट्स ओपन है तो आप नोट्स ओपन कर सकते हो, इसलिए मैं बोलती हूँ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको समझ आता है, पार्टिसिपेटिव के बारे में पूछ रहे, ठीक है, तो इसके लिए हमको चारों पहले पता होना चाहिए, तो पहले पढ़ते हैं एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव। देखिए नाम से लग रहा है एक्सप्लॉइटेटिव और अथॉरिटेटिव। एक्सप्लॉइटेटिव और अथॉरिटी में कैसे लगता है, जब हमको लगता है ना कि कोई हम पर ऑटोक्रेटिकली बिहेव कर रहा है, तो वहां पर सबसे पहले क्या होता है, ट्रस्ट नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता मतलब उनको लगता है आप उस काबिल नहीं है। फिर यहाँ पर रखिए, यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटी, अथॉरिटी वाले हमेशा ऐसे हमको लगता है डरा सकते हो, तो कीवर्ड याद रखिए फियर, यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पर पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन हमेशा कैसे होगी, अथॉरिटेटिव मतलब इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, और डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हमेशा सेंट्रलाइज लेगा क्योंकि वो अथॉरिटेटिव है। ओके, कभी भी वो दूसरों को डिसीजन लेने नहीं देंगे बिकॉज उनको लगता है कि दूसरे लोग काबिल नहीं है। तो ये एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव था, इसको बोला जाता है लीस्ट इफेक्टिव। तो आप अगर ऐसे नोट्स बना रहे हो ना, तो आप इसके सामने इसके फीचर्स लिख दो और ऐसे लिख दो लीस्ट इफेक्टिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटेरियन की तरह काम किया जाता है। ओके, बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव, अब ये बेनोवलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे पहले वो समझना है, तो यहाँ पर मैनेजर थोड़ा सा कंसर्न बताता है, ओके, थोड़ा सा उसको कंसर्न होता है क्योंकि यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिर इसमें आपको रिवॉर्ड्स भी यूज किए जाते हैं और ओकेजनली पनिशमेंट भी दे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना अथॉरिटेटिव भी है, तो भले वो थोड़ा कंसर्न दिखा रहा है बट आपको रिवॉर्ड्स पनिशमेंट्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है ना, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होती है एम्प्लॉयज की, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी पार्टिसिपेटिव का मतलब नहीं है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा कंट्रोल मतलब इससे ज्यादा
तो नहीं रहेगा, बट इससे कम थोड़ा कंट्रोल रहेगा क्योंकि ये भी अथॉरिटेटिव है, इसको भी इतना इफेक्टिव नहीं बोला जाता है। कंसल्टेटिव नाम से समझ आ रहा है, मैनेजर को ट्रस्ट होगा तभी का आपको कोई कंसल्ट, अब आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाओगे, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो आप उनको कंसल्टेशन लेने जाओगे। तो कंसल्टेटिव यहाँ पर कैसा हो जाएगा, याद रखिए उनको थोड़ा सा ट्रस्ट भी होगा और इंप्लॉय की ओपिनियंस भी पूछा करेंगे। यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात मैं नहीं बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन टू वे हो सकता है और इंप्लॉयज को पार्टिसिपेशन अलाउ होगा। बट ये देखिए नाम से क्या समझ आ रहा है, पार्टिसिपेटिव। आप कब इन्वॉल्व करोगे पार्टिसिपेशन में उनको, जब आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होगा, तो यहाँ पर ट्रस्ट हमेशा हाई रहेगा। आपको लगता है स्ट्रॉन्ग टीम वर्क है, कम्युनिकेशन है, डिसीजंस को कलेक्टिवली बना सकते हो, और ये कब पॉसिबल है, जब आपको लगता है कि इंप्लॉयज आर केपेबल। ओके, इसको बोलते हैं मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम। तो आपका ये करेक्ट आंसर बन गया। देखिए ऐसे पढ़ते रहिए तो इजी लगता है। आज ये क्वेश्चन आ रहा है, कल पूछेंगे इनमें से कौन सा है, और हो सकता है लाइकट के नाम ना दे और भी बताए कौन सी थ्योरी में से पूछा जा रहा है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस इंक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम दिस टू दिस। अगर आप इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच लीडरशिप थ्योरी फोकसेस ऑन बॉस सेंटर्ड टू सबऑर्डिनेट सेंटर कंटेंट। ठीक है, अभी अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है थ्योरी, अक्सर मैनेजमेंट वालों को होता है, कॉमर्स वालों को बहुत कम आया है, तो टेननबाउम एंड स्मिथ का कंटिन्यूम ऑफ लीडर, मतलब ये देखिए कैसे, यहाँ पर टेल, सेल, सजेस्ट, कंसल्ट, ज्वाइन, डेलीगेट और एब्डिकेट। अब यहाँ पर है ना, थोड़ा सा पॉज लेके आप इसको स्टडी कीजिए तो क्या लिखा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर कॉन्टिनम का मतलब है रेंज। ठीक है, ये देखिए ऐसे चल रहा है ना, अथॉरिटेरियन, फिर ये सबॉर्डिनेट। यहाँ पर 7 स्टाइल्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला टेल, सेल, सजेस्ट, कंसल्ट, ज्वाइन, डेलीगेट, एब्डिकेट। कौन सा बॉस सेंटर्ड है और कौन सा सबॉर्डिनेट सेंटर्ड है। ये बॉस सेंटर्ड और ये सब। ठीक है, तो टेल सेल से पहले याद रखिए किसका नाम है, टेननबाम एंड स्मिथ। अब इसका ये इसका मतलब होता है, सी वाले वर्ड का कॉन्टिन्यूम मतलब रेंज। ठीक है, ये कह रहे बॉस सेंटर से सबऑर्डिनेट सेंटर। कितने लीडरशिप स्टाइल ऐसे याद रखो, 7। इनका नाम भी इतना डिफिकल्ट है कि आपको लर्न हो जाएगा। तो टेल, सेल, सजेस्ट, कंसल्ट, ज्वाइन, डेलीगेट, एब्डिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट है, सेकंड में टेल में क्या है, लीडर मेक्स ऑल डिसीजंस एंड अनाउंसेस देम आफ्टर द फैक्ट। Sell, leader makes all decisions and tries to sell the benefits. Suggest, leader develops ideas and invites questions from others. Consult, leader presents their choices but is open to change. Join, leader presents problems, invites suggestions, makes decisions. Delegate, leader sets framework then asks group to make a final decision. Abdicate, leader allows group choice with only constraints being those beyond the manager's control. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, विच लीडरशिप थ्योरी फोकसेस ऑन बॉस सेंटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये थियरी का बस नाम पूछा था, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि पहली बार आपको मैं पढ़ा रही। ठीक है, तो पाथ गोल मैंने ऊपर पढ़ा दिए, 4 स्टाइल वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। कल इसमें हमने पढ़े थे 4 आईज, अगर आपको याद नहीं आ रहे तो मेरी वीडियो में जाके देखिए, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअल कंसिडरेशन, तो मैं आपको बता रही नहीं हूँ, और फेडलर की कॉन्टिजेंसी थ्योरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसी को आप डिटेल में पढ़ लीजिए, तो कल इस पर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि हमारा ये कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। ओके चलिए, मैथ द कॉलम देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है मुझे पता है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो कुछ भी डिफिकल्ट। मैच लीडरशिप थियोरिस्ट विद कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमेशा याद रखना होता है कि लिस्ट 1 में क्या दिया, लिस्ट 2 में अदर हेडिंग दी है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, लीडरशिप थ्योरी और उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ब्लेक एंड मोटन का अभी मैंने आपको बताया, कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन। तो ए और 2 को मैच होना चाहिए। ठीक है, फिर फेडलर, फेडलर की है ना, मैंने आपको बताया था एलपीसी स्केल। मैं यहाँ लिख दूं आपको इजी हो जाए, ब्लेक एंड मोटन का 2 हो गया। ठीक है, पेडलर का एलपीसी है, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन, तो बी का, सॉरी मुझे वहां नहीं लिखना, बी का हो गया 1। ठीक है, हर्सी एंड ब्लैंच का मैंने आपको बताया था, फॉलोअर मैच्योरिटी पर होता है, और पाथ गोल क्लियर पाथ। देखिए ये करेक्ट आंसर बनता है।
ओके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि मैं ये सब पढ़ा रही हूँ, ऑप्शंस देती हूँ फिर बहुत टाइम चला जाता है वीडियो में। ओके ये थियोरी में से कुछ भी कवर नहीं हो तो आज ही कवर कर लीजिए, बेसिक था। नेक्स्ट चलते हैं, मैच लीडरशिप विथ फीचर्स। अब बोले ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल में इंस्पायर्स चेंज आता है तो थर्ड ऑप्शन, ट्रांजैक्शनल में रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट आते हैं तो सेकंड आएगा। लेजे फेयर क्या होता है, जब आपको लगता है कि लोगों को काम करने दो, किसी भी तरीके से करे, ये मोटिवेटेड लोग होंगे तभी काम होगा, ठीक है, ये आलसी नहीं होते, लेजी नहीं है। तो यहाँ पर मिनिमल सुपरविजन होना चाहिए बिकॉज उसका मतलब ही आपको फ्रीडम देना है, और सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल में आपके पास हो रही, ठीक है। देखिए बेसिक नाम से और कॉन्सेप्ट से समझ आ रहे हैं। मैच एलएमएक्स ग्रुप विथ फीचर, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इन ग्रुप में सेकंड आ जाएगा क्योंकि वहां पर हाई क्वालिटी रिलेशनशिप ट्रस्ट है, और आउट ग्रुप में आपके पास आ जाएगा। कल मैंने ये पूरा कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप चेक कर सकते हैं वो लिंक, ठीक है। तो ये देखिए कितना तुरंत हो जाता है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, मोर द क्लैरिटी इजी टू क्वालिफाई। अब चलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पर। हमेशा इजी से डिफिकल्ट पर जाइए क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे ये तो आता है एटलीस्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, चल। टास्क ओरिएंटेड लीडर्स आर ऑलवेज मोर इफेक्टिव इन ऑल सिचुएशंस। ओहायो स्टेट स्टडीज आइडेंटिफाई इनिशिएटिंग, यस ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये करेक्ट है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, यस क्योंकि लोगों को लगता है कि उनको वैल्यू किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स फोकस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यस। लॉन्ग टर्म विजनरी, आप करिस्मेटिक। तो यहाँ पर है ना, टास्क ओरिएंटेड लीडर्स हमेशा इफेक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर है ना, ये मैंने ऑप्शंस दिए, अच्छा ओके। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 तो होनी चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर बनता। ओके देखिए कॉन्सेप्ट आता है तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, 2 मिनट नहीं 1 मिनट लगते। घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। करेक्ट, मैनेजर ग्रिड यूजेस कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन, यस। अभी मैंने आपको पढ़ाया ब्लेक एंड मुटॉन वाला। 5 थे कंट्री क्लब मैनेजमेंट, ऐसे याद आ जाने तुरंत रिवाइज कीजिए जाके। सर्वेंट लीडरशिप प्रायोरिटाइज फॉलोअर्स नीड्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया टेननबाउम और स्मिथ एम्फसाइजेस रिजिड लीडरशिप, पाथ गोल थ्योरी, एडेप्ट टेस्ट। अब यहाँ पर अभी आपको डाउट होगा तो रिजिड, वहां पर रिजिड था, ये आपको पता होना चाहिए, ये वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 मिनट दीजिए जब ऐसे आपको लगता है ना डाउटफुल। देखिए अगर मैं ऑप्शंस में जाती हूँ 1 और 2, मुझे लगता है आंसर में आना चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो 1 और 2, तो 1 और 2 सिर्फ इसी में है, तो यही करेक्ट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। ये मैंने अपना कौन सा स्टाइल लगाया, एलिमिनेशन, क्योंकि अब मुझे ना यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए आपको कि टैननबाउम और स्मिथ एडवोकेट करते, जो अभी मैंने आपको रेंजेस बताए, वो इट इज नॉट रिजिड स्टाइल, ओके। रेंज होती है वो, रिजिड नहीं होती है। मैंने आपको अभी 7 स्टाइल्स बताए थे जो ऊपर आप चेक कर सकते हो, तो ये करेक्ट था, ठीक है। तो ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से भी लगाया। अब असर्शन रीजनिंग पर आ जाते हैं, ये बहुत बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ आजकल आपके साथ कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चंस भी कराओ, ठीक है। चलिए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंस्पायर फॉलोअर्स टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, यस ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये करेक्ट है। रीजन दे फोकस ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बिल्कुल इनकरेक्ट, मैंने अभी आपको बताया था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है ना ट्रांजैक्शनल में, तो यहाँ पर ये गलत है। तो ऐसे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, तो यहाँ पर सिर्फ है ना ए ट्रू बन रहा है और आर फॉल्स बन रहा है। ओके दे फोकस ऑन, ये देखिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करे तो रिमेंबर देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, assertion एंड रीजनिंग, नॉट नेसेसरी बोथ कैन बी करेक्ट, बोथ मे बी इनकरेक्ट। assertion may be correct and reasoning may be incorrect and both can be correct, they may share a relationship और they both may be independently correct। तो यहाँ पर है ना, जो पहला बोल रहा है उसके बारे ही दूसरे के बारे बता रहे हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं पहले स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंस्पायर करते हैं फॉलोअर्स टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, ये करेक्ट है। बट सेकंड स्टेटमेंट भी वो ट्रांसफॉर्मेशनल के बारे बोल रहे हैं जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि दे डो नॉट फोकस ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये हमेशा एक्सप्लेन कर रहा है ट्रांजेक्शनल का। तो एक ही थियोरी के टाइम आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ये आपका आंसर करेक्ट। सो हियर ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 17, assertion delegating style is used for highly mature followers in her, ये तो मैंने अभी आपको ऊपर एमसीक्यूज में सॉल्व किया, तो ए इज करेक्ट। मैच्योर फॉलोअर्स रिक्वायर क्लोज सुपरविजन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मैच्योर वर्कर्स को क्लोज सुपरविजन नहीं चाहिए, मिनिमल सुपरविजन चाहिए, तो यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स बनना चाहिए। देखिए अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका आंसर कभी गलत जाएगा ही नहीं, इसलिए मैं रिपीट, एमसीक्यूज, स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग कुछ भी ऐसे करना है तो याद रखिए कि पहले मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए इज ट्रू, कैसे पता लगा मुझे कि डेलीगेशन ऊपर मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था, वहां पर मैच्योर चाहिए, मैच्योर लोगों को मिनिमम सुपरविजन चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा सुपरविजन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
Assertion in Fedler's contingency theory leadership style is flexible. सॉरी, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल हो. एंड एलपीसी स्केल मेजर्स लीडर टास्क ओरिएंटेशन. ये जस्ट मैंने आपको समझाया है, तो फिर भी मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख के दिया आपको. फेडलर मेजर क्या करता है? लीडरशिप स्टाइल यूजिंग एलपीसी, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर. हाई एलपी स्कोर अगर आता है, एलपीसी स्कोर, इसका मतलब लीडर डिस्क्राइब्स इवन देयर लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्क इन पॉजिटिव टर्म्स, मतलब वहां पर वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है. और लो एलपीसी स्कोर आता है मतलब लीडर डिस्क्राइब्स लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर नेगेटिवली, मतलब टास्क ओरिएंटेड है. ठीक है, तो ये दो हो गए, रिलेशनशिप ओरिएंटेड या टास्क ओरिएंटेड. मैं रिपीट करती हूँ. अगर एलपीसी ये लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल का जो इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है उनका प्रेफर्ड कोवर्कर काम का, तो लीडर डिस्क्राइब कर रहा है अपना लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर बट पॉजिटिवली, तो मतलब वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है. और अगर एलपीसी स्कोर लो आ रहा है तो लीडर डिस्क्राइब कर रहा है अपना लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर को नेगेटिवली, जिसको बोलते हैं टास्क ओरिएंटेड. ठीक है, अब मुझे करेक्ट आंसर कौन बताएगा? किसी को समझ आया क्वेश्चन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फ्लेक्सिबल दिया है, वहां पर आप बार बार चेंज नहीं कर सकते. ओके, क्योंकि वहां पर आपको पता है या तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है या तो वो टास्क ओरिएंटेड है. तो ये फ्लेक्सिबल की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है. ए इज फॉल्स. एलपीसी स्केल मेजर्स लीडर टास्क ओरिएंटेशन. यस, दैट इज करेक्ट. ये देखिए मैंने यहाँ लिख लिया. ठीक है, तो ऐसे आपको जहां डिफिकल्टी लगे, मैं इसलिए बोलती हूँ नोट्स बनाओ, अच्छी मेहनत हो जाएगी और क्वालिफाई हो जाएगी, और साथ में कल मेरी तरह किसी को पढ़ा भी पाएंगे. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन एलएमएक्स थियोरी आउट ग्रुप मेंबर्स रिसीव मिनिमल एंड आउट ग्रुप मेंबर्स हैव लो क्वालिटी. ये अभी मैंने जस्ट पढ़ा है, किसी को याद होगा तो. यस, वेरी गुड. यहाँ पर सी बनेगा, क्योंकि आउट ग्रुप में ना रिसीव मिनिमल ही होता है, ये करेक्ट है यहाँ पर. और आउट ग्रुप मेंबर्स हैव लो क्वालिटी, ये भी करेक्ट है. इन ग्रुप को ही ज्यादा वेटेज होती है, तो इसलिए कल मैंने बताया था वो सबको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट, लाइकर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम एनकरेजेस हाई ट्रस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट. पार्टिसिपेशन में तो ऐसे ही होता है. पार्टिसिपेटिव सिस्टम मिनिमाइज फॉलो पार्टिसिपेशन, ये गलत होगा, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करो तो वो फॉलो पार्टिसिपेशन मिनिमाइज नहीं हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. ये देखिए ऊपर मैंने आपको बोला था, अगर आपको थियोरी नहीं पता तो पढ़ सकते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो एक्सप्लॉइटेटिव, बेनोवलेंट, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव, उसमें लीडरशिप स्टाइल है बॉस सेंटर्ड, डिसीजन मेकिंग टॉप डाउन, मोटिवेशन कम्युनिकेशन थ्रेड्स, एग्जांपल लो मोरल. तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लाइकट वाला. फोर मैनेजमेंट सिस्टम्स. तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बनना चाहिए? ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, क्योंकि वो मैक्सिमाइज करेगी फॉलो पार्टिसिपेशन. ओके, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर. ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट. ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए, साथ में नोट्स बना लीजिए, आप पहले वीडियो सुन लीजिए फिर वापस नोट्स बनाइए. चलिए, अभी आपको मैंने थियोरीज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और क्वेश्चंस कराती हूँ, बट मुझे लगता है कि अभी ये मैनेजमेंट के टॉपिक के बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक कराऊं, ताकि आपको वो भी कवर हो जाए. ठीक है, तो अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. मुझे बहुत क्वेरीज आ रही है कि महाराष्ट्र सेट एग्जाम का फॉर्म्स रिलीज हुए. आप महाराष्ट्र वेबसाइट सेट पुणे जाके वेबसाइट चेक कर सकते हैं. अदरवाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी. रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ मैं नेट सेट की. और पेपर वन की प्लेलिस्ट है, जनरल पेपर वन, जो सभी कैंडिडेट्स को काम आ जाएगी. पेपर टू मेरा मोस्टली कॉमर्स के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट के जैसे कि आज और कल मैंने पढ़ाए हैं. और मेरी एक पूरी प्ले रिसर्च है, आओ रिसर्च सीखे, आप वो चेक कर सकते हैं. रिसर्च पेपर राइटिंग, प्रपोजल, सिनॉप्सिस, सब मैंने एक्सप्लेन किया है, थीसिस फाइनलाइजेशन तक भी. और अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ तो आई विल बी हैप्पी टू कोलैबोरेट विथ यू. आप मुझे अपने कॉलेज में भी इनवाइट कर सकते हैं. फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, थोड़े सेक्रीफाइसेस कीजिए अपनी क्वालिफिकेशन के लिए. जो भी पब्लिक हॉलीडे संडेज है उसमें स्टडी कीजिए, क्योंकि नेट सेट साल में एक बार तो आ ही जाता है. नेट तो 2 बार आता है, सेट एक, बट पढ़ते रहिए. एंड फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में. जाते जाते बोल रही हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए.